सो हेलो एवरीवन, भानु प्रताप दिस साइड। एंड दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहां पे आपका जो अपलाइन होता है, अगर आपको अपने अपलाइन की एडिफिकेशन करनी है, ठीक है, तो आप अपने अपलाइन की एडिफिकेशन कैसे कर सकते हो उसके ऊपर आज हम बातें करेंगे। बट देखो, मेन चीज क्या है कि जो आप क्लोजिंग करवाते हो, यानी कि अपने अपलाइन से, ठीक है ना, या आपका सीनियर अपलाइन है, जो भी आपका मैनेजर अपलाइन है, अगर आप अपने मैनेजर अपलाइन से क्लोजिंग वगैरह कराते हो तो वहां पे ना जो आपकी मेन मैटर करता है वो है एडिफिकेशन, कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट को क्या चीज बताई है अपने अपलाइन को लेके। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर बातें करने वाले हैं। ठीक है, सो वेलकम है आप सभी का। और अगर आप इस वीडियो में आए हो तो आपको कुछ चीजें करनी है, जैसे आपको पता होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप फॉरएवर का पार्ट हो, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का पार्ट हो, या फिर किसी भी ऐसे इंडस्ट्री का पार्ट हो जहां पे आप अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो, अपने बिजनेस को ग्रो मतलब करना चाहते हो, ठीक है जी, तो अगर आप ये सारी चीजें करना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना जरूर ना भूलना। ठीक है, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो दोस्तों देखो, सबसे पहली चीज एडिफिकेशन। थोड़ा हम जानते हैं एडिफिकेशन एक्चुअल में है क्या। एडिफिकेशन के दो नाम होते हैं, ठीक है। एक होता है हाइप। हाइप का मतलब क्या होता है, थोड़ा उसके ऊपर में बातें करते हैं। अब देखो, जो एडिफिकेशन होता है ना, एडिफिकेशन का मतलब ये होता है, जैसे एग्जांपल तो मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन कि मान लो आप किसी अपने सिटी में, ठीक है, कोई शोरूम वगैरह में गए। शोरूम वगैरह में जाने के बाद अब वहां पे मान लो कोई वहां पे प्रोडक्ट है, मान लो ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को वहां पे बताया गया है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट 1 घंटे के लिए बाई वन गेट वन है, ठीक है, बाई वन गेट वन फ्री है, ठीक है। लेकिन जो इसकी जो टाइमिंग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 1 आवर के लिए है। समझ रहे हो? तो मतलब उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस प्रोडक्ट की ना हाइप कर दी। इन्होंने इस प्रोडक्ट की हाइप बना दी। किसने? जो शोरूम वाले हैं। समझ रहे मेरी बात? तो मतलब आपको एक चीज अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि देखो, ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप किसी भी चीज की उसकी हाइप नहीं बनाओगे, कहते हैं ना, अगर आपको हाइप बनानी आती है, अगर आपको एडिफिकेशन करना है तो आता है, तो अंधे को भी चश्मे पे जा सकता है। समझ रहे हो? जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है ना, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई आप सोने की दुकान पे गए, गोल्ड की शॉप पे गए, ठीक है जी। अब वो जो बंदा है ना, वो जो सोने की दुकान पे बैठा बंदा है, वो बंदा आपको ना सोने की वैल्यू बताता है कि इसकी क्या कीमत है। मान लो अगर आपको ये जो पेन है, इस पेन को अगर आपको किसी को बेचना है ना, ठीक है जी, अगर आपको सेल करना है ना, तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी, इसकी हाइप बनानी पड़ेगी। तो हाइप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको हाइप बनाना आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में भी हो, मतलब जो भी आप बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, जो भी आप बिजनेस में हो, अगर आपको हाइप बनानी, अगर आपको एडिफिकेशन करना आता है, तो आप उस इंडस्ट्री में टॉप कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बातें करते हैं कि जैसे आप अपने अपलाइन की कैसे हाइप बना सकते हो, कैसे एडिफिकेशन कर सकते हो, थोड़ा उसके ऊपर हम बातें करते हैं। हम ध्यान से सुनना और लास्ट में इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसा टॉपिक, यानी कि मैं एक ऐसा पॉइंट आपको बताऊंगा जो ना आपके एडिफिकेशन करने को, जो आप करते हो, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले चीज आपको नॉर्मली अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करना है। और अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करने के बाद आपको क्या बोलना है, नॉर्मली बोलना है कि मतलब जैसे आपके ना, जो भी आपका फनल होगा, किसी का 3 दिन का फनल है, किसी का 6 दिन का फनल है, ठीक है, किसी का 5 दिन का फनल है, ठीक है। अगर आप फॉरएवर से कनेक्टेड हो तो 5-6 दिन का मिनिमम फनल होता है, हर एक ग्रुप का अलग अलग फनल है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज क्या करना है, अगर आप मैनेजर अपलाइन की हाइप बनाना चाहते हो, या फिर आप अपने अपलाइन की हाइप बनाना चाहते हो, मैंने दोनों बताऊंगा। अगर आप अपने अपलाइन की हाइप बनाना चाहते हो, जैसे हमारा जो फनल है 3 दिन का फनल है पहले तो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली आपने बात कर लिया पहले दिन, डे 1 के दिन, ठीक है। उसके बाद आपने ना लास्ट में थोड़ा बता दिया कि मैंने जिस इंसान के थ्रू इस वर्क को देखा था। अगर मैं सर की बात करूं तो सर एक्चुअली थोड़ा बिजी रहते हैं, ठीक है, क्योंकि सोच के देखो, जिसने मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, वो ऑलमोस्ट उनकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है जी। लेकिन हो सके तो एक बार मैं आपके सर से बात भी कराऊंगी, ठीक है, या कराऊंगी जो भी, ठीक है। तो उसके बाद ये ना आपका पहला दिन हो गया। पहले दिन यानी कि सर के बारे में बता दो, मान लो आपको जो भी अपलाइन है उनके बारे में बता दो कि एक्चुअल में है कौन, ठीक है। अगर आप उन्होंने उनकी ही वीडियो देखा है तो बता सकते हो कि जिस इंसान की आपने वीडियो देखा था वो हमारे सीनियर है। सिंपल, पहले दिन आपको थोड़ा कुछ बताना है, डीप में नहीं जाना। सेकंड डे आता है, सेकंड डे आपने सारा कुछ बता दिया, काम क्या कैसे सारा कुछ, ठीक है। अब सेकंड डे के लास्ट में आपको क्या बोलना है कि कल मैंने आपको सर के बारे में बताया था, याद है आपको? तो बोलेंगे हाँ जी मुझे याद है। तो अब आप क्या बोल सकते हो कि देखो, पता क्या चीज है,
इस तरह आपको बोलना है कि मान लो उसका एग्जांपल लेते हैं, उसका नाम मान लो रिया है। क्या नाम है? रिया। अब रिया को बोलो, रिया फाइनली आज मेरी सर से बात हुई थी और सर को मैंने ना आपके बारे में बता दिया है। मैंने ये बोल दिया कि सर मेरी साइड से एक पर्सन है जिनका नाम रिया है, वो लाइक करना चाहते हैं, ठीक है, हमारे वर्क को लाइक इंटरेस्टेड है और काफी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग वगैरह अटेंड कर रहे हैं। तो सर ने सारा कुछ आपकी बातों को, मतलब मेरी बातों को सुना भी आपके बारे में, उनको सारा कुछ पता हो चुका है, बट सर के पास टाइम नहीं था, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर पाए। लेकिन सर ने ना मुझे टाइम दिया, ठीक है, सर ने मुझे टाइम दिया, हो सके तो कल इवनिंग तक आपकी बात में करा दूंगा। क्लियर है? इतना आपको बोलना है। फिर आपको ना थर्ड डे, यानी कि आपको उसके नेक्स्ट डे क्या करना है, उसके नेक्स्ट डे आपको ना उसको कॉल करते बोलना है कि हाँ जी कंग्रेचुलेसन है प्रिया या रिया, ठीक है, फाइनली जिस इंसान का आप वेट कर रहे थे, ठीक है ना, जो भी आपका अपलाइन है उनके बारे में बताना आपको, ठीक है, वो सर आज टाइम निकाल चुके हैं और सर का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो आज जहां पे भी आप हो, आप 5 बजे सर की आपकी लाइक बात होगी, तो जहां पे भी आप हो, जो भी आपका काम हो, 5 बजे से पहले पहले उस काम को आप खत्म कर लो। 5 बजे से पहले पहले उस काम को खत्म कर लो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप 5 बजे में आपको कॉल करें तो आप कहीं बाहर हो, कहीं रोड पे चल रही हो, क्योंकि सर से मैंने टाइम निकला आपके लिए। पर्सनली सोच के देखो, जिस इंसान की टीम में बहुत सारे बंदे हैं, वो इंसान आपसे बात करने वाला है, ठीक है जी। तो क्या काम करना है, प्रॉपर लोकेशन पे आके बात करनी है जहां पे बिल्कुल शोर शराबा ना होती हो, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हो और इस तरीके से बताने के बाद आप कॉन्फ्रेंस में लेके बात करा सकते हो। अब कॉन्फ्रेंस में लेते टाइम आपको क्या बोलना है, कॉन्फ्रेंस में लेते टाइम ना आपको ये बोलना है, सबसे पहली चीज तो उस पर्सन को, यानी कि अपने प्रोस्पेक्ट को पहले से ही बोल के रखो कि जब मैं बोलूं ना तभी तुम्हें बोलना है, जब मैं बोलूं तभी तुम्हें बोलना है, ठीक है। ये चीजें बोलने के बाद अब आपको ना लाइन पे लेनी है, सर को लाइन पे लेना है और सर को बोलना है कि हाँ जी गुड इवनिंग सर, या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी, ठीक है। तो बोलेंगे हाँ जी गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो सर मतलब आप मुझसे पूछो कि सर कैसे हो आप, ठीक है, जो बोलेंगे मैं तो बहुत अच्छा हूं, आप बताओ। तो आपको बोलना है कि सर मैंने आपको बताया था एक हमारी पर्सन है जिनका नाम रिया है, वो काफी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग वगैरह अटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, और उनका पर्सनल बैच में सिलेक्शन होना है, ठीक है। तो सर मैंने आपसे उन्हीं के लिए 5 मिनट का टाइम निकला था, तो अगर आप फ्री हो तो आप उनसे बात करिए, उनका सिलेक्शन कर लो, सिंपल। फिर आपको रिया को क्या बोलना है कि रिया आप सर से बात कर सकते हो, सर लाइन पे है। ये मैंने किसकी बताई एडिफिकेशन, ये मैंने उस इंसान की बताई जो आपका मेन अपलाइन है, ये मैंने मैनेजर अपलाइन की हाइप नहीं बताई है, समझ गए। अब थोड़ा हम बातें करते हैं, मतलब यहां तक क्लियर हो चुका होगा कि मैंने किसकी बताई, मैंने जो आपका अपलाइन है, अपलाइन की हाइप कैसे बनानी है, अपलाइन की एडिफिकेशन कैसे करना है, मैंने उनके बारे में बताया, ठीक है जी। तो अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। और यहां तक अगर आप वीडियो में आए हो तो दोस्तों मैनेजर अपलाइन की हाइप कैसे बनाते हैं, यही मेन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो आपका मैनेजर अपलाइन होता है ना, अगर आपने मैनेजर अपलाइन की हाइप नहीं बनाई है बढ़िया तरीके से, तो मुझे नहीं लगता वो बंदा क्लोज होगा। और हर एक इंडस्ट्री में क्लोजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब बंदा क्लोज ही होता है, क्योंकि देखो क्लोजिंग तक आते आते हर चीज मैटर करता है। आपका इन्विटेशन कैसे रहा, आपका फॉलोअप कैसे था, ठीक है, आपका रिलेशन कैसे था, आपका बॉन्डिंग, मतलब हर चीज ना, सारी चीजें मैटर करती हैं, तब जाके लास्ट में बंदा क्लोज होता है। अगर ये सारी चीजें स्ट्रांग नहीं है तो क्लोजिंग बहुत मुश्किल ही होती है, समझ रहे हो। तो एडिफिकेशन अब देखो मैनेजर प्लान की कैसे करते हैं, थोड़ा उसके ऊपर हम बातें करेंगे, और इसको लिख भी लेना आप, ठीक है, डायरी पेन के साथ जरूर बैठना, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात, अगर आप ये चीजें आपके पास हैं तो ऑब्वियसली बात है आप अपने टीम को शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मैनेजर प्लान की हाइप कैसे बनाते हैं। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, 3 दिन की ट्रेनिंग आपने अटेंड करवा दिया, सारी चीजें होगी। अब उसके नेक्स्ट डे आपने जो भी आपका फनल है आपने उसके बारे में लाइक क्लियर कर दिया सब कुछ। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ना पहले दिन आपको बताना है, पहले दिन आपको बोलना है कि आपको पहली चीज तो ग्रुप वगैरह में जो भी आपने ऐड करा है उसमें एक्टिव रहना है, और उसमें एक्टिव रहने के बाद ना कुछ चीजें आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो कि आपको उसमें लाइक नोट्स वगैरह शेयर करनी है, अटेंडेंस डालनी है, ठीक है जी, या फिर आप वीडियोस वगैरह बना के डाल सकते हो, कोई रिव्यू शेयर कर सकते हो आप। अब इससे होगा क्या, उसको बताओ। इससे यही बेनिफिट है कि जो हमारे मेंटोर है, जो हमारे सीनियर है, जो मैनेजर अपलाइन है, उसको बता के रखो मैनेजर कौन होता है, सीनियर मैनेजर कौन होता है, समझ रहे हो पहले से। तो अब बताओ, आप अपने मैनेजर के बारे में बताओ, उनकी जर्नी बताओ कि जब सर ने इस काम को स्टार्ट किया था वो क्या करते थे, और उन्होंने अपनी लाइफ में पिछले 4-5 साल के अंदर क्या क्या कुछ किया है, उन्होंने कितने लोगों की हेल्प कर दिया है। मतलब कि पहले आपको उनका इंट्रोडक्शन शेयर कर देना, जैसे आपने अपने अपलाइन की इंट्रोडक्शन बताया था, समझिए। तो आपको क्या करना है, अपने फर्स्ट डे अपने अपलाइन के, यानी कि अपने मैनेजर अपलाइन के बारे में क्लियर कर देना है, ठीक है।
अब सेकंड डे आपको क्या करना है, सेकंड डे आपको क्या बोलना है कि यार आज ना मेरी सर से बात हुई थी, बट सर बहुत ज्यादा बिजी थे, इसलिए मैंने आपके बारे में बात नहीं कर पाई, ठीक है। और आप जानते भी हो सर मैनेजर लेवल पे, सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं। सर की टीम में हजारों लोग हैं, उनकी टीम में 35 से 40 मैनेजर्स हैं, जिन्होंने मतलब सर ने हेल्प करी, आज वो मैनेजर्स हैं जिनकी इनकम 6 फिगर है। आप बता सकते हो सारा कुछ, ठीक है। तो सेकंड डे आप क्या कर सकते हो, सेकंड डे ये सारी चीजें बताने के बाद मतलब कि आप आगे का प्रोसीड जो भी आपका प्रोसेस है उसे आप क्लियर करो। उसके बाद जो हमारा थर्ड डे आता है, तीसरे दिन में आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे कि यार फाइनली आज मेरी ना सर से बात हुई, बताओ सारी चीजें। फाइनली आज मेरी सर से बात हुई एंड सर ज्यादा मेरी बात नहीं हुई, थोड़ी बात हुई, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने आपके बारे में सर को बता दिया, क्योंकि जो हमारी मेंटरशिप होती है, जो हमारी पर्सनल मेंटरशिप होती है, वही सर आपका सिलेक्शन करेंगे। अब उस लड़की को ना जो आपका मैनेजर अपलाइन है उसके बारे में ऑलरेडी पता हो चुका है। समझ रहे हो क्यों पता हो चुका है, क्योंकि वो ना आपके मैनेजर अपलाइन की मीटिंग अटेंड कर चुकी है, वो सारा कुछ देख भी चुकी है, डेली बेस पे सबकी मीटिंग भी अटेंड करती है, एवरीथिंग क्लियर है। तो ये सारी चीजें होने के बाद अब आपको क्या काम करना है, अब आपको ना उसको उसके नेक्स्ट डे आपको बोलना है कि कंग्रेचुलेशन यार तेरे को, ठीक है ना। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद सोच के देख, जिस इंसान की टीम में मतलब 1000 ऑफ पीपल वर्क कर रहे हैं, जिनके टीम में 35 से 40-50 मैनेजर्स हैं, ठीक है जी, वो सर ने फाइनली आपके लिए टाइम निकाला है। सोच तू कितना ज्यादा लकी है, मतलब हर एक पर्सन के लिए टाइम मिलता नहीं है। ये एडिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं, एडिफिकेशन हाइट, ठीक है जी। और जो लास्ट पॉइंट है वो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं, ठीक है। तो इतना आपको बोलना है, मतलब कि सोच के देख, जो जिसकी टीम में इतने सारे लोग हैं उन्होंने आपके लिए टाइम निकाला, तो कितना ज्यादा लकी है। जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, मतलब सर से मेरी बात नहीं हो पाई थी, समझ रहे हो। इस तरीके से आपको बोलना है। इस तरीके बोलने से बाद आपको फिर क्या करना है, आपको उसको बोलना है फिर नेक्स्ट डे, यानी कि जब भी आप अपना प्लान दिखाना चाहते हो, जब भी आप लास्ट जो भी आपका फाइनल सेशन होता होगा, जिस दिन आप उसे देना चाहते हो, उसके इवनिंग में आप जूम वगैरह पे लेके, वीडियो कॉल वगैरह पे लेके आप बातें करा सकते हो, ठीक है। तो फिर आपको क्या बोलना है, आपको फिर बोलना है लास्ट में, मतलब कि उसके नेक्स्ट डे, ठीक है। जैसे आपने मान लो आज फाइनल सेशन दिया, आज आपने मान लो फाइनल सेशन दे दिया, अब फाइनल सेशन के बाद आपको फिर क्या काम करना है, उसको ना लाइक आपके जो अपलाइन है, मैनेजर अपलाइन है, उनसे आप बात करा सकते हो। अब बात कराते टाइम ना आपको जो मैंने बताया था लास्ट पॉइंट, अगर आप लास्ट यहां तक आए हो तो आप लकी हो कि आपको ये पॉइंट मिल रहा है। आप इसे प्रॉपर तरीके से लिख भी लेना कि क्या बातें करनी है, कैसे सारा कुछ समझाना है। तो अब आपको लास्ट में क्या बोलना है उस पर्सन को, और कॉन्फ्रेंस में लेके बात भी क्या मतलब तुम्हें करना है स्टार्टिंग में, सारा कुछ मैं बता रहा हूं। सबसे पहली चीज, उस पर्सन को बोलो कि एक ऐसे लोकेशन पे आ जहां पे बिल्कुल भी शोर शराबा ना हो, ठीक है जी, मतलब जहां पे बिल्कुल भी शोर शराबा ना हो, क्योंकि सर ने आपके लिए टाइम निकाला है ना, तो तू बहुत ज्यादा लकी है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें बताने के बाद फिर क्या काम करना है तुम्हें, फिर उस पर्सन को कॉल पे पहले करना है, ठीक है। पहले अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करना है, पहले सीनियर कॉल नहीं करना, पहले प्रोस्पेक्ट को कॉल करो। आप प्रोस्पेक्ट को कॉल करने के बाद जो आपका मैनेजर अपलाइन है उनको कॉल करो, चाहे आप वीडियो कॉल पे बात कराना चाहते हो या फिर आप नॉर्मली ऑडियो कॉल पे बात कराना चाहते हो। तो इतनी कॉल बात कराने के बाद फिर आपको क्या बोलना है, सबसे पहली चीज ध्यान से सुनना, ये जो स्क्रिप्ट मैं आपको बता रहा हूं, आपको बोलना है फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, या फिर आप पहले ये बोलो कि हाँ जी गुड इवनिंग सर, या फिर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, ये बोलना कंपलसरी है, क्लियर है, ये आप जरूर बोलोगे। उसके बाद फिर क्या बोलना है कि हाँ जी गुड इवनिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आप इतना बिजी होने के बाद भी आपने उस पर्सन के लिए टाइम निकाला जिनका टॉप 10 में या टॉप 50 में सिलेक्शन हुआ है, जिनका नाम रिया है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस है उनका, ठीक है ना, काफी अच्छा मोटिवेट है वो, और अभी तक प्रॉपर तरीके से हर एक ट्रेनिंग को, हर एक सेशन को अच्छे तरीके से अटेंड करते आ रहे हैं, और यही रीजन है कि शायद उनका टॉप 50 में सिलेक्शन हो गया है। एंड सर मैं चाहती हूँ आप एक बार उनसे बात कर लो, और सर वो अभी हमारे साथ ही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन है आपको रिया, जिसका आप वेट कर रहे थे इतना टाइम से, जिसके बारे में आप मेरे मुंह से तारीफ सुन रहे थे, जो भी आपके सीनियर का नाम है, ठीक है, मेरे सीनियर जैसे रवि सर है, तो जिनके मुंह से आप इतने दिन से तारीफ सुन रहे थे, रवि सर आज फाइनली वो आपसे बात करेंगे। तो अगेन कंग्रेचुलेशन है आपको, आप सर से बात कर सकते हो, सर आप बात कर सकते हो, क्लियर है, ठीक है। तो ये जो स्क्रिप्ट मैंने बताया, वीडियो को दोबारा आप देख लेना, इसको आप अच्छे तरीके से लिख लेना, ताकि देखो सिंपल है, जब ये सारी चीजें आप बताओगे ना, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात आप क्या कर रहे हो,
अपने मैनेजर अपलाइन के सामने आप अपने प्रोस्पेक्ट की बड़ाई कर रहे हो, तो वो ना आगे जाके सोचेगी यार ये पर्सन मेरे बारे में इतना सोचती है, समझ रहे हो? तो ये ना बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्लियर है? तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। और देखो ऑलमोस्ट अगर आप यहां तक आ चुके हो तो दोस्तों ऐसे कंटेंट मैं लाता रहूंगा, ठीक है? बहुत सारी चीजें, अगर आप फॉरएवर का पार्ट हो या फिर किसी भी ऐसे इंडस्ट्री का पार्ट हो जहां पे अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो, तो बहुत सारे टॉपिक्स मैं आगे भी क्लियर करने वाला हूं, ठीक है? तो क्या काम करो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अब अपने टीम को भी ये शेयर कर दो, क्योंकि देखो मेन चीज क्या है कि जो चीज आप सीख रहे हो ना वही सेम चीज अपने टीम को सिखाओ। डुप्लीकेशन का वर्क है, समझ रहे हो? क्योंकि देखो लीडर बनते नहीं है, लीडर बनाने पड़ते हैं, ठीक है? सो यू नो वेरी वेल कि आप वीडियो को शेयर करो, सारी चीजें आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो, ठीक है? तो ठीक है, दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड, विश यू गुड एंड फॉरएवर सक्सेस, बाय बाय।